हेलो दोस्तों, मैं हूं अमित और फोन रखने वीडियो में आपका स्वागत है। दोस्तों मेरे पास है ओप्पो का लेटेस्ट स्मार्टफोन जो है ओप्पो फाइंड X2 Pro और एप्पल का मेरा प्राइमरी स्मार्टफोन जो है एप्पल आईफोन 11 Pro Max। और यहां पर लगा कि मैं करता हूं दोनों स्मार्टफोन्स का कंपैरिजन। वेल क्यों? क्योंकि ओप्पो का ये है फ्लैगशिप स्मार्टफोन और एप्पल की तरफ से ये है बेस्ट एप्पल का आईफोन। तो यहां पर हम करते हैं दोनों स्मार्टफोन्स का कंपैरिजन और एक क्विक ओवरव्यू आप लोगों के लिए। वेल दोस्तों वीडियो को शुरू करो उससे पहले बता दूं, जिनको भी ये कमेंट करना है कि ये फोन चाइनीज कंपनी का है, तो भाई दोस्तों आईफोन भी चाइना में बना है, ये आपको हमेशा याद रखना है। और अगर हम बात करते हैं इसी ओप्पो के फोन की, तो बेसिकली ये मेड इन इंडिया के अंदर बना है। तो ये काफी आयरनिकल सिचुएशन है, बट देन यू नो दैट ऑल डजंट मैटर। व्हाट रियली मैटर्स इज आपको आपके बजट के हिसाब से, आपके जो भी बजट है उसके हिसाब से कौन सा बेस्ट स्मार्टफोन आपको मिलेगा, दैट इज व्हाट एक्चुअली मैटर्स। सो लेट्स गेट स्टार्टेड विद द कंपैरिजन। दोस्तों सबसे पहले हम बात करते हैं दोनों फोन के प्राइसिंग की। वेल यहाँ पर ओप्पो ने लॉन्च किया है एक फाइंड X2 स्मार्टफोन और फाइंड X2 Pro स्मार्टफोन। मेरे पास तो प्रो वेरिएंट है, लेकिन फाइंड X2 की प्राइसिंग है 65,000 रुपीज और प्रो वेरिएंट अभी तक इन्होंने लॉन्च नहीं किया है, तो इसकी कोई प्राइसिंग अनाउंसमेंट नहीं की है। वहीं पर अगर हम बात करते हैं आईफोन 11 Pro Max की, तो इसकी प्राइसिंग एक्चुअली रिसेंटली बढ़ गई थी आफ्टर दिस GST थिंग, और उसके बाद अब इसकी प्राइसिंग है 1,31,900 रुपीज, ऑलमोस्ट डबल ऑफ द ओप्पो फाइंड X2 स्मार्टफोन। और वैसे तो करना नहीं चाहिए दोनों का कंपैरिजन, बट देन देखते हैं कि दोनों फोन जो बेस्ट है उसी रेस्पेक्टिव ब्रांड से कौन सा हमें बेटर ऑफर करते हैं, एक बेटर ऑफरिंग की तरफ। सबसे पहले हम बात करते हैं डिजाइन की। वेल दोस्तों यहाँ पर एप्पल के आईफोन की अगर हम देखते हैं तो हर साल सेम डिजाइन हमें देखने को मिलता है, लेकिन यहाँ पर आपको इस बार मिला है 3 कैमरा सेटअप जो इनका प्रो मैक्स वेरिएंट है उसके अंदर। और इसके अंदर मेरा फेवरेट कलर जो था मिडनाइट ग्रीन मुझे मिला था, जिसके कारण मैंने इसी कलर को खरीदा था। और ये दिखने में काफी इंटरेस्टिंग कूल ऑफर करता है आपको व्यू। अब उसी के बाद अगर हम बात करते हैं ओप्पो की, तो यहाँ पर ओप्पो लेके आया एक बहुत ही प्रीमियम लुकिंग डिजाइन। अगर आप देखते हो यहाँ पर तो आपको पीछे की तरफ मिलता है सेरामिक बैक। इनफैक्ट फ्रंट की अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पर आपको मिलता है कॉर्निंग गोरिल्ला ग्लास 6 का प्रोटेक्शन। अगेन अगर हम बात करते हैं दोनों फोन की, और यहां पर अगर हम निकाल देते हैं लोगो, तो आप लोग बताइए कि आप दोनों फोन्स में से कौन सा फोन पिकअप करेंगे इन टर्म्स ऑफ द कंप्लीट डिजाइन। इन माय केस आई वुड पर्सनली गो फॉर द ओप्पो फोन, क्योंकि दिखने में काफी प्रीमियम लगता है। अनलेस एंड अनटिल आपने इसको यूज किया है, आपके हाथों में रखा है, तब तक आपको इसकी मतलब वैल्यू समझ में नहीं आएगी। अब चलिए हम बात करते हैं सबसे इंपॉर्टेंट डिजाइन एस्थेटिक्स की, तो यहां पर आती है डिस्प्ले की। और दोस्तों यहां पर आप देख सकते हो दोनों फोन के ऊपर सबसे बड़ा नॉच आपको आईफोन में मिलता है। आई एम स्टिल कंफ्यूज किया, मतलब एप्पल अपने फोन में अभी भी नॉच क्यों लेके आ रहा है। यहां पर आप देख सकते हो ओप्पो फोन में इतना ब्यूटीफुल डिस्प्ले है और नॉच बिल्कुल ही नहीं है। एक छोटा सा इन डिस्प्ले कैमरा आपको मिल जाता है इसके अंदर। अगर हम बात ही कर रहे हैं डिस्प्ले की, तो चलिए जाते हैं डिस्प्ले के पॉइंट ऑफ व्यू से। दोस्तों अगर हम बात करते हैं डिस्प्ले की, तो ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट एरिया है यहाँ पर कंपैरिजन के लिए। अगर हम बात करते हैं सबसे पहले इस ओप्पो के फोन की, तो यहाँ पर आपको मिलता है एक एमोलेड डिस्प्ले जो है 6.7 इंचेस का डिस्प्ले, 90.9% का स्क्रीन टू बॉडी रेशियो आपको मिल जाता है, विच इज सुपर गुड। यहाँ पर आप देख सकते हो कि बिल्कुल कोई बिजल आपको देखने को नहीं मिलेगा, सिर्फ 10% गया है साइड्स में, 91% के आसपास का स्क्रीन टू बॉडी रेशियो। अगर हम बात करते हैं रेजोल्यूशन की, तो 1440x3168 पिक्सल्स आपको मिलता है और 513 ppi। इनफैक्ट यहां पर आपको मिलता है कॉर्निंग गोरिल्ला ग्लास 6 का प्रोटेक्शन। अगेन मैं ये गारंटी देता हूं कि फोन टूटेगा नहीं, बट देन एक बेटर प्रोटेक्शन, मतलब एक बेटर चांसेस है कि फोन के टूटने के कम हो जाते हैं। अगर हम बात करते हैं डिस्प्ले की, तो यहां पर आपको मिलता है HDR10 प्लस का सर्टिफिकेशन और 120 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट। अब वहीं पर एप्पल आईफोन भी कहीं कम नहीं है। इनफैक्ट एप्पल आईफोन का ये जो डिस्प्ले सबसे बेस्ट डिस्प्ले है एप्पल की तरफ से, जो है सुपर रेटिना HDR OLED डिस्प्ले। 6.5 इंचेस का डिस्प्ले है, लेकिन आपको मिलता है यहां पर 83.7% का स्क्रीन टू बॉडी रेशियो। अब 83% इसलिए क्योंकि मेरा जो सबसे बड़ा प्रॉब्लम है वो है यहाँ पर इतना बड़ा नॉच। इट्स समथिंग विच इज समथिंग आई डोंट रियली लाइक। अगर हम बात करते हैं रेजोल्यूशन की, तो 1242x3688 पिक्सल्स आपको मिल जाते हैं, व्हिच मींस इट्स कमिंग टू 458 ppi। अगेन ये आता है स्क्रैच रेजिस्टेंट ग्लास के साथ। हालांकि अगर आप डिटेल में देखोगे तो एक स्क्रैच भी है इसके ऊपर, ओलियोफोबिक कोटिंग के साथ, मतलब अगर पानी वानी गिर गया तो कुछ नहीं होगा। अगर हम बात करते हैं सर्टिफिकेशन के डिस्प्ले की, तो यहाँ पर आपको मिलता है HDR10 का सर्टिफिकेशन। अगेन यहाँ पर आपको मिलता है HDR10 प्लस का सर्टिफिकेशन। अगेन इसके अंदर भी आपको मिलता है 120 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट और डॉल्बी विजन का सपोर्ट। तो टेक्निकली अगर हम देखेंगे तो दोनों फोन में आपको बहुत ही बेहतरीन एक्सपीरियंस मिलेगा इन टर्म्स ऑफ द डिस्प्ले। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि आपको एक बेटर डिस्प्ले मिले, एक छोटा सा नॉच मिले, ना कि इतना बड़ा सा नॉच, देन आई थिंक ओप्पो का जो ये डिस्प्ले है वो आपको बेटर लगेगा।
अब चलिए हम बात करते हैं प्रोसेसर की। वेल दोस्तों, यहाँ पर एप्पल A13 बायोनिक जो चिपसेट है वो आपको मिलता है एप्पल के आईफोन 11 प्रो मैक्स में, जो रन हो रहा है 7 नैनोमीटर प्रोसेस के ऊपर। सेम थिंग, सेम नैनोमीटर प्रोसेस के ऊपर बनाया गया है Qualcomm Snapdragon 865, जो आपको देखने मिलेगा मेजॉरिटी ऑफ द एंड्रॉइड फ्लैगशिप स्मार्टफोन्स के ऊपर, जहां पर आपको इनफैक्ट 5G कैपेबिलिटीज भी मिल जाती हैं। हालांकि अगर आप ट्रैवल करोगे तो 5G आपके लिए यूज में रहेगा, बट कोरोना के समय में कौन ट्रैवल करेगा, बट देन इट्स स्टिल फ्यूचर प्रूफ। मतलब अगर आप खरीद रहे हो फ्लैगशिप स्मार्टफोन, आप बहुत ही ज्यादा इन्वेस्टमेंट कर रहे हो, तो आपके लिए ये फोन बहुत ही लंबे समय तक चलेगा। अब चलिए दोस्तों हम बात करते हैं अगले डिवीजन की, जो है कैमरा, और ये बहुत ही एक इंपॉर्टेंट एरिया है। और यहाँ पर एप्पल आपको ऑफर करता है ट्रिपल रेयर कैमरा सेटअप, और यहाँ पर ओप्पो आपको ऑफर करता है बहुत ही इंटरेस्टिंग कैमरा सेटअप, जिसके बारे में अब हम डिटेल से बात करते हैं। दोस्तों अब हम बात करते हैं इन दोनों स्मार्टफोन के कैमरा के बारे में। Oppo Find X2 Pro के अंदर आपको मिलता है 48 मेगापिक्सल का प्राइमरी कैमरा, जो है एक वाइड एंगल सेंसर, जिसके साथ में आपको मिलता है 13 मेगापिक्सल का पेरिस्कोप टेलीफोटो लेंस। अब ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यहाँ पर आपको मिलता है 5x ऑप्टिकल जूम, और इनफैक्ट आप यहाँ पर जूम कर सकते हैं 60x तक। तीसरा जो सेंसर है वो है 48 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड सेंसर। और यहाँ पर अगर हम बात करते हैं आईफोन की, तो यहाँ पर तीनों के तीनों कैमराज है 12 मेगापिक्सल के, एक है वाइड एंगल, एक है टेलीफोटो और एक है अल्ट्रा वाइड एंगल। और यहाँ पर मैंने काफ़ी सारे कैमरा सैंपल्स खींचे थे, लेकिन मैं अगर डिटेल में बात करता हूँ तो यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर दोनों कीबोर्ड के फ़ोटोज़ मैंने साथ में रखे हुए हैं, और नॉर्मली अगर आप देखोगे तो आपको दोनों फोटोज़ काफ़ी सिमिलर दिखेंगे। बट लेट्स फोकस और जूम इन सम स्पेसिफिक एरिया, जैसे कि आप यहाँ पर किसी भी फंक्शन क्यूब के ऊपर जूम इन कीजिए, जैसे कि F7, F8, F9 या F10। अगर आप देखोगे तो F7 तो ठीक है, बट F8, F9, F11 बिल्कुल, F10 बेसिकली बहुत ही टफ है पढ़ने के लिए आईफोन के ऊपर। लेकिन वहीं पर अगर हम देखेंगे ओप्पो के फोटोज़ को, तो यहाँ पर काफ़ी क्लियरली ये विजिबल है। अगला जो फोटो है ये पिनअप बोर्ड का, वहाँ पर भी आप देख सकते हो कि दोनों फोटोज़ को मैंने लिया था यहाँ पर पोर्ट्रेट मोड में, एंड दैट टू इन 2x जूम। इनफैक्ट यहाँ पर ओप्पो के अंदर तो मैंने स्टैंडर्ड कैमरा से ही ले लिया था, यहाँ पर 2x जूम करना पड़ा, क्योंकि आईफोन के अंदर बिना जूम के तो वो फोकस भी नहीं कर पा रहा था। बेसिकली मैक्रो शॉट्स के लिए इतना अच्छा एक्सपीरियंस नहीं है। आगे बढ़ते हैं तो यहाँ पर कुछ फोटोज़ है जो आप देख सकते हो, जैसे कि ये फ्लावर्स का, जहाँ पर ऑलमोस्ट सिमिलर रिजल्ट्स मिले। लेकिन जो अगला फोटो है यहाँ पर इस एयर प्यूरीफायर का, तो आप देख सकते हो कि डायसन का जो लोगो है या फिर जो नाम है, जब आप जूम इन करोगे तो आपको क्लियरली बहुत ज़्यादा नॉइज़ दिखेगा आईफोन 11 प्रो मैक्स के कैप्चर में। वहीं पर ओप्पो के फ़ोटो के अंदर ये काफ़ी क्लियर है। अगेन अगले फ़ोटो में यहाँ पर दोनों फ़ोन के अंदर ऑटोमेटिकली नाइट मोड डिटेक्ट हो जाता है, मतलब लो लाइट है कंडीशन के हिसाब से, और यहाँ पर दोनों के अंदर आपको फ़ोटो मिल जाते हैं। और जब आप दोनों फोटोज़ को ध्यान से देखते हो तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि आईफोन का फ़ोटो काफ़ी वार्म आया है, और इनफैक्ट वो कुछ ज़्यादा ही मतलब वार्म है, और लगता है कि ब्राइटन अप किया जा रहा है। वहीं पर ओप्पो का फ़ोटो काफ़ी नेचुरल, मतलब इन रियलिटी अगर आप देखते हो दोनों एक्चुअल क्लोज टू नेचुरल दिखेगा। आगे बढ़ते हैं तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि मैंने जूम इन किया इस बोर्ड के ऊपर, जो काफ़ी दूर की बिल्डिंग है, और 10x जूम में नाम बहुत ही क्लियरली विजिबल था, सब कुछ डार्क हो गया। वहीं पर आईफोन में जब हमने जूम इन किया 10x तक, तो नाम तो बिल्कुल ब्लर आउट, मतलब ब्राइटन होके मतलब बिल्कुल देखने लायक भी नहीं रहा। इनफैक्ट यहाँ पर फाइंड एक्स के अंदर अगर आप देखोगे तो 60x का ऑप्शन है, और उसके अंदर जब हमने जूम इन किया तो सिर्फ नाम हमें देखने मिला, जो था PVR Palmy 90, एंड दैट वाज सुपर क्रिस्प एंड सुपर क्लियर। आगे बढ़ते हैं तो कुछ और फोटोज़ भी थे इसी तरह के, जहां पर आप देख सकते हो कि दोनों में से अगर हम कंपेयर करते हैं तो काफ़ी डिफरेंस हमें देखने मिल जाता है दोनों फोटोज़ के कंपैरिजन में। तो ओवरऑल अगर हम बात करते हैं कैमरा डिपार्टमेंट में, रेयर कैमराज में, तो क्लियरली ओप्पो Find X2 Pro ने मुझे इंप्रेस कर ही दिया है। इनफैक्ट यहाँ पर अगर हम बात करते हैं फ्रंट कैमरा की, तो यहाँ पर Find X2 Pro के अंदर बहुत ही अच्छे सेल्फीज़ भी आपको लेने मिल जाते हैं, जहाँ पर 32 मेगापिक्सल का सेंसर मिल जाता है। वहीं पर आईफोन के अंदर आपको मिलता है 12 मेगापिक्सल का वाइड एंगल सेंसर। आप दोस्तों यहाँ पर नीचे इन सारे कैमरा सैंपल्स के बेसिस पे कमेंट करके बताइए कि आपको कौन सा कैमरा बेटर लगा। अगला एरिया है दोस्तों बैटरी और चार्जिंग की। वेल ओप्पो आपको ऑफर करता है 4260 mAh बैटरी। आईफोन के अंदर आपको मिलती है 3969 mAh की बैटरी। अब मैं यहाँ पर ये नहीं बोलूंगा कि ओप्पो की बैटरी ज्यादा है जस्ट बिकॉज थोड़ा mAh या फिर कैपेसिटी ज्यादा है। एप्पल की बैटरी एक्चुअली मतलब एक दिन तो बहुत ही हेवी यूसेज में आराम से निकल जाती है, और वहीं पर ओप्पो का फोन भी आराम से एक दिन तो चलता ही है। ये नहीं कहूंगा कि मतलब 5000 बैटरी 6000 बैटरी के सपने देखो। यू नीड ए प्रोफेशनल फोन, मतलब यू नीड ए प्रैक्टिकल फोन बेसिकली,
जिसका मतलब थिकनेस ज़्यादा नहीं है और एक प्रैक्टिकल यूज़ केस है, तो यहाँ पर दोनों फ़ोन की बैटरी बहुत ही अच्छी आपको ऑफर किया जाती है। लेकिन यहाँ पर हम बात करते हैं चार्जिंग की। ओप्पो आपको ऑफर करता है 65 वॉट का चार्जर, जो है यहाँ पर बहुत ही सुपर फास्ट चार्जर। 100% बैटरी चार्ज करने के लिए सिर्फ 38 मिनट्स। हाँ दोस्तों, लेस देन आवर, इनफैक्ट ऑलमोस्ट क्लोज टू मोर देन ऑलमोस्ट हाफ एन आवर। वहीं पर एप्पल आपको ऑफर करता है 18 वॉट की चार्जिंग, जिसको बहुत देर लगती है चार्जिंग करने के लिए। हालांकि यहाँ पर अगेन एक प्रॉब्लम जो मुझे लगा वो था ओप्पो के अंदर आपको वायरलेस चार्जिंग नहीं मिलती है, बट देन 38 मिनट्स में फुल चार्ज, मतलब सुबह उठो, आप रेडी करो या फिर नाश्ता कर रहे हो, तब तक आपका फोन फुल चार्ज हो जाएगा। और आई डोंट थिंक एप्पल उसको फिलहाल के लिए, आई डोंट थिंक इनफैक्ट आईफोन 12 में भी बीट कर पाएगा। बट देन दैट्स ऑल अबाउट द बैटरी एंड द कैपेसिटी एंड द चार्जिंग स्पीड्स। अब चलिए हम बात करते हैं ओवरऑल मेरा पॉइंट ऑफ व्यू क्या है। वेल दोस्तों, यहाँ पर ऑलमोस्ट हाफ द प्राइस ऑफ द आईफोन 11 प्रो मैक्स आपको यहाँ पर ओप्पो ऑफर करता है काफी अच्छा एक इंटरेस्टिंग फ्लैगशिप स्मार्टफोन। अगर आप खरीदना चाहते हो एक एंड्रॉइड फोन, देन दिस डेफिनेटली इज स्मार्टफोन विच यू कुड कंसिडर, क्योंकि यहाँ पर आपको मिलता है बहुत ही ब्यूटीफुल डिजाइन, एक बहुत ही ब्यूटीफुल डिस्प्ले, इंटरेस्टिंग कैमरा सेटअप जिसमें एक सुपर हाई जूम है, जिससे आप बहुत ही डिटेल्स में फोटोज ले सकते हो, जूम कर सकते हो। और उसी के साथ साथ यहां पर आपको मिल रहा है Qualcomm Snapdragon 865 चिपसेट, जो ऑफ कोर्स एंड्रॉइड स्मार्टफोन्स में तो फ्लैगशिप है। एंड अगर आप खरीदना चाहते हो ये फोन, देन दिस इज समथिंग यू कुड प्रॉब्ली कंसिडर। अगेन दिस वे माय पॉइंट ऑफ व्यू। मुझे लगा कि जो मेरे पास सबसे बेस्ट स्मार्टफोन्स है, मैं उन दोनों को कंपेयर करूं और आपके साथ मेरा ओपिनियन शेयर करूं। अगले वीडियो में हम किस दोनों स्मार्टफोन्स को कंपेयर करें, वो नीचे कमेंट करना मत भूलिए। और मैं आपको मिलता हूं हमारे अगले वीडियो में। बस दोस्तों, ये था हमारा कंपैरिजन। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और मैं आपको मिलता हूं हमारे अगले वीडियो में। तब तक के लिए गुड बाय।